ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज शॉर्ट वीडियो की सीरीज में एक थॉट लेंगे, एक चिंतन। कुछ दिनों से मैं कुछ चिंतन को मेरा स्टाटस में डालना शुरू किया। अभी ये एक पुस्तक से लिया गया है। वो पुस्तक इंदौर से पब्लिश हुआ है। एक डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग करके हैं, उनका एक छोटी पुस्तक है। तो उस पुस्तक से मैंने लिया हूँ। ऐसा कुछ वो थॉट्स है। थॉट्स तो कहीं से भी हो सकते हैं। स्वामी जी के थॉट भी दे रहा हूँ मैं। तो आज उस पुस्तक से एक थॉट हम लेंगे जो आज के स्टाटस में मैंने दिया है। वो उक्ति ऐसी है, हे ईश्वर, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है और ये है कि मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूँ, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अभी तक तुमने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये थॉट है। तो इस थॉट के ऊपर जब चिंतन करें हम लोग, ये चिंतन आज का चिंतन है कि मैं ईश्वर से कुछ मांगता हूँ, आज कुछ कहूँगा। साधारणतः हम देखते हैं, साधारणतः, हमेशा नहीं, भक्तों को छोड़ दीजिए, भक्तों की श्रेणी। भक्त कभी ईश्वर से कुछ अपना कुछ पर्सनल विल नहीं रहता, कभी भी अपने जो व्यक्तिगत वैयक्तिक इच्छा कुछ नहीं रहता फ्री। क्यों? उसने सब कुछ ईश्वर के चरण कमलों में अर्पण कर चुका है, अपने आप को समर्पित कर चुका है। और आध्यात्मिक जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो है शरणागति, अपने को पूर्ण रूप में ईश्वर का शरणागति। दैट मीन्स मुझे जो चाहिए, मेरा जो थॉट, मेरी जो चिंता है, जो इच्छा मेरी है, वो मेरी नहीं है। ईश्वर जो चाहिए मुझे दे सकते हैं एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू मी, वो मुझे ग्राह्य है। ऐसे भक्तों की बात है। लेकिन अगर हम देखेंगे साधारणतः, आप अपने जीवन में भी थोड़ा अनुशीलन इसका करें कि हम लोग जो चाहते ईश्वर कुछ मांगते हैं तो कुछ ना कुछ लौकिक वस्तु, भौतिक वस्तु मांगते हैं। वो कल लग्जरी हो, वो कंफर्ट हो, चाहे नेसेसिटीज़ हो, या कोई भी मान, ऐश्वर्य, मर्यादा, जो कुछ हमको चाहिए हम ईश्वर से मांग बैठते हैं। लेकिन आज भक्त क्या कहता है? ईश्वर, आज तुमसे मुझे कुछ कहना है और ये कहना है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं है। दैट मीन्स एब्सोल्युटली आई एम डिज़ायरलेस, मेरा कोई डिज़ायर नहीं है। एंड दिस स्टेट इट्स अ वेरी गुड स्टेट। डिज़ायरलेसनेस की बात जो है हमको जानना चाहिए कि हमारी इच्छा को इतना सीमित कर लें जहाँ तक हो सके कि बहुत आवश्यक, जो अत्यावश्यक वस्तु है वो हमको मांग सकते हैं, लेकिन वो भी फिजिकल न हो। और मांगना क्या, फिर क्या चाहिए हमको? ये चाहना और पाना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखेंगे, ठाकुर भी ऐसे बोले हैं कि तुम ईश्वर से कभी कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगो कभी भी। अगर मांगना है तो ईश्वर को ही मांगो, उनसे, उनको ही मांगने का है। एंड उनसे मांगना अगर है तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जो ठाकुर के हिसाब से जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ। ये ठाकुर बोले हैं बारंबार। तो अगर वो कर सकते वो मांगिए। साधना में कैसे मैं आगे बढ़ूं वो मांगिए, कैसे दूसरे की सेवा कर सकता हूं वो मांगिए। तो लेकिन हमको भौतिक वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस थॉट ऑफ टुडे सेज, कि आज तुमसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो फिर क्यों, क्या बोलना चाहता हूँ आपसे? मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज तक जो तुमने हमको दिया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक्स या ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं, ये क्या हम करते हैं क्या? देखिए, अर्ली मॉर्निंग हम जब उठते हैं तो हम क्या देखते हैं? वी आर इनटू अनदर न्यू डे।
सूर्योदय हो रहा है, प्रकृति अपना सारे छटा बिखर रही है, और ये बहुत सारी चीज़ देखते हैं जो कुछ हमको सब मिलता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू अस। मैं उन दरिद्र की बहुत जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, भाग्य में नहीं है, पर साधारण व्यक्ति के लिए जो है, जो इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं, बातें करते हैं, दे आर वेल ऑफ। घर के सर के ऊपर छत है, खाने को कुछ मिलता है, परिवार वर्ग हमारे हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, तो हमको सब कुछ मिलता है। तो ये वी मस्ट थैंक गॉड कि थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग आई हैव गॉट, आई एम रिबॉर्न टुडे, को आज के दिन मुझे मिला है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि एक संत हो गए हैं बहुत बड़े, उस पुस्तक जिन्होंने लिखा है तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, उसको लिखा है थॉमस कैम्पिस। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक को अक्सर हमारे पास अपने पास रखा करते थे, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें एक टॉपिक है थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु का चिंतन हमेशा करना चाहिए। सुबह जब उठते हैं कभी भी कल्पना ना करें हम लोग कि रात शाम में देखूंगा। रात को सोने जाते हैं हम कल्पना ना करें कि हम सुबह फिर उठ पाएंगे। तो रात को सोते हैं और सुबह फिर उठते हैं, उठ के एक नया हमको सवेरा मिलता है। इज़ इट ए वंडरफुल थिंग। बाकी सारे सुविधाओं के साथ सब कुछ हमारे पास। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? वी मस्ट थैंक गॉड। वी गेट अ स्क्वायर मील अ डे। दोपहर को सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं, रात को भोजन करते हैं। फॉर दैट ऑल्सो वी मस्ट थैंक गॉड। क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ है। हम लोग वैसे जो रामकृष्ण संघ के हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो ईश्वर को अर्पण करके हम लोग भोजन करते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर भी वी मस्ट थैंक गॉड कि यू हैव प्रोवाइडेड अस विद दिस थिंग। सो दिस इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। आई रिमेंबर बहुत पहले, लंबा समय हो गया है, एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था मैंने रामकृष्ण मिशन के एक बुक में, कंपेंडियम है वो, उसके अंदर पढ़ा था। उसमें शांति जीवन में पाने के लिए 6 बातें लिखी हुई है। 6 things. First thing, do something for yourself. Second, do something for somebody else. Third, do something which you don't want to do. Number 4, have a physical exercise. 5th, do a mental exercise. And last one is count your blessings. मैं इसी पॉइंट को आने के लिए मैं सारे 6 बातें आपको बोला मैंने, इसीलिए बाकी चीज़ को छोड़ दिया। Count your blessings. Innumerable things in our life we get from God. ईश्वर से तो मिलता है हमको, समाज से भी मिलता है, समाज से भी बहुत कुछ हमको मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ना कि 1000 बार, सैकड़ों बार दिन में अपने आप को याद कराता हूँ कि मेरा अंतर जीवन एवं बाह्य जीवन ऐसे अनेक व्यक्ति पर आधारित है जो या तो जिंदा है या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि मैं जितना पाया हूँ समाज से उनको उतना मैं वापस करूँ। दिस इज़ व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज। उनके सामने एक टेबल के ऊपर रहता था हमेशा एक पेज, उसे पेज में ये बोल्ड लेटर में लिखा रहता था। सो ही यूज्ड टू रिमाइंड हिमसेल्फ एवरी डे। दिस इज़ व्हाट ए ग्रेट साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन ही हैज टोल्ड थ्रू एंड थ्रू स्पिरिचुअल। तो ऐसे लोग जो है ना, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स उस पुस्तक में बताते हैं। अपने जो भगवान से प्राप्ति जो है उसको गिनो, आप आशीर्वाद जो स्वरूप जो भगवान से मिलता है उसको गिनो, और गिन के ईश्वर को धन्यवाद दो। जितना प्रोफ्यूजली यू थैंक गॉड एवरी डे इनन्यूमरेबल टाइम्स, व्हिच साधारणतः हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो थैंक्स गिविंग करें हम लोग। साल में 1 बार 2 बार कभी थैंक्स गिविंग, या जैनिज्म में है क्षमा मांगने का है एक, तो ऐसे ऐसे करते हैं। बट दैट बिकम्स ए फॉर्मेलिटी। एक्चुअली नॉट ओनली गॉड, जहाँ से हमको कुछ भी प्राप्ति होती है हमको एक थैंक्स देना चाहिए। बट हियर ही सेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। और भगवान इतनी देते हैं इन्यूमरेबल थिंग्स, हम उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है अगर हमारे साथ कोई अघटन घट गया, कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया, समस्या जीवन में आ गई, तो हम क्या करते हैं? ईश्वर को बोलते हैं, कोसते हैं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। भगवान इतने अच्छे किए हैं
उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते हैं, और कभी हमारे साथ बुराई हो गई, वो हमारे कर्मों के कारण हुआ है, ईश्वर के द्वारा नहीं। ईश्वर कभी भी इंसान को बुरे स्थिति में नहीं रखते हैं। गॉड्स प्रोफ्यूज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ अस। हमेशा उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, कभी भी भगवान दुखी नहीं रखते हमको कभी भी। तो ऐसा हमको भगवान को क्या करते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं तो उनको हम कोसते हैं, ठीक नहीं है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे, स्वामी बड़े गोपाल जो थे उनके शिष्य अद्वैतानंद बने बाद में, कि देखो मनुष्य और ईश्वर में फ़र्क है। तो मनुष्य के लिए 99 टाइम्स अच्छे काम करो, ही विल नॉट रिमेंबर दिस थिंग, बट एक बार अगर थैंक्स तो नहीं देगा पर रिमेंबर भी नहीं रखेगा। जब एक बार अगर गलती 100th टाइम 100वां बार अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई तो उसमें कोसेगा। तो 99 वॉस्ट ऑफ कंप्लीटली छोड़ दिया, तो ये 100वां खराब चीज़ को लेके हमारे पर वो नाराज़ होना। पर ठाकुर बोलते हैं ईश्वर की बात देखो, तुम कितना भी उनके साथ गलत करो, स्टिल फॉरगिव्स, ये फॉरगिव्स। बट टाइम कम्स, एक बार अगर मन हम कितना गलत भी किया है वो क्षमा कर देते हैं, एक अच्छा कर ले हम, ईश्वर दैट विल ही विल ब्लो अप, ही विल ब्लो इट अप, एंड बहुत हमारे आनंददायक कुछ ऐसा भगवान कर्म करेंगे कि अच्छा रहेगा। ये संतों का, ईश्वर का ये है, संतों का भी यही क्वालिटी है। परगुण परमाणुम पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत की अंत, ऐसा भर्तृहरि में भर्तृहरि लिखते हैं एक श्लोक में कि परगुण परमाणुम पर्वतीकृत्य, दूसरे गुण के पास एक छोटा सा लेकिन एटम स्मॉल क्वालिटी भी अगर है, गॉड उसको प्रोजेक्ट करते, प्रोजेक्शन करते हैं, उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय, और अपने मन में आनंद के एहसास उनको होता है, बड़ा खुशी अनुभव करते हैं। निज हृदय विकसंत संति, ऐसा कितने संत है, ये संत की डेफिनेशन ईश्वर का तो उनके भी ऊपर और है। जो संत ये कर सकते हैं, ईश्वर तो सब सृष्टि उनकी है। तो जो बोलते हैं कि आज जो चिंतन में है कि आज मैं इतना ही केवल चाहता हूँ कि तुमने जो मेरे को दिया है आज तक, वो सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू गॉड कि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो इतना यही हम छोड़ा देते हैं। बाद में भगवान जो किए है उसका भी प्रतिदान किस तरह दें ईश्वर को, तो क्या देंगे, उन्हीं की सारी सृष्टि है, लेकिन उन्हीं की जो क्रिएशन, जो सृष्टि, उनको हम विभिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं। एंड दैट हम रामकृष्ण मिशन की शिव ज्ञान से जीव सेवा, आत्मोन्मुक्षार्थम जगत हिताय च, ये सब बातें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एंड शायद हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपने लेवल पे छोटी छोटी सेवा के काम जरूर हाथ में लेते होंगे, हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हो सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी मस्ट थैंक गॉड एंड वी मस्ट सर्व हिज क्रिएशन, हिज चिल्ड्रेन। तो ये हमारा जो अंतिम बात थी कि हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और वो जो मैं जो 6 पॉइंट बताया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, सो ये ईश्वर के साथ हमारा ऐसे ही अगर कम्युनियन रह सकें, अगर ईश्वर को हमें धन्यवाद दे सकें, तो दैट इज़ ए ग्रेट थिंग फॉर अस। एंड ईश्वर का ब्लेसिंग तो मिलेगा ही, हम उनको धन्यवाद दें या ना दें, बिकॉज वी आर हिज चिल्ड्रेन, वो उसको देंगे ही देंगे, लेकिन हमारी तरफ से वो जो धन्यवाद ज्ञापन जो है, दिस गोज ए लॉन्ग वे। तो मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। छोटी छोटी ऐसी थॉट के ऊपर कई बार ऐसे छोटे छोटे चिंतन पे वीडियो दे चुके हैं, और जो रेगुलरली देखते हैं वो देखे ही होंगे। तभी मैं सोचता हूँ कि यही जो पुस्तक है, इसमें से बीच में कोई थॉट्स लेके उसके ऊपर चिंतन करें। थॉट्स तो बहुत है, स्वामी जी की थॉट्स भी आजकल स्टाटस में डेली देता हूँ मैं। तो जो लोग स्टाटस देखते होंगे तो देख सकते हैं, छोटे छोटे अच्छी थॉट्स, और शायद उसमें से कई हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके साथ मैं आज ये वाणी को विराम देता हूँ। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।